आज हम बात करने वाले GBS, यानी फ्रेंड एक ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। फ्रेंड हम यहाँ देखेंगे कि हमारी मांसपेशियों कमजोर होने का कारण क्या है, यानी आपको जो GBS बीमारी हुई है वो आपको कैसे हो सकती है, उसके बाद में यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको किस तरह से दिया जाए, आपके जो रिकवरी का टाइम हो कितने दिन में आप रिकवर हो जाए। तो हम यहाँ पर एक सामान्य जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि मुझे ये बीमारी हुई है, क्यों हुई है और ये कितने दिन में रिकवर हो जाए। शुरू करते हैं फ्रेंड GBS के बारे में, जिसे हम जानते हैं गुलियर-बेरी सिंड्रोम के नाम से। अब फ्रेंड सामान्य भाषा में बात की जाए तो यह बीमारी में क्या होता है, हमारे नर्व पे अटैक होता है, यानी ये जो हमारी नर्व होती है तो नर्व की जो माइलिन सीट होती है तो उस पर अटैक होता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। यानी कहने का आप समझने को चाहिए हमारा हाथ है, अब इसका ये मूवमेंट है, इसकी पावर कितनी है, तो इसको सप्लाई करती है मोटर पावर। अब क्या करती है, मोटर पावर सप्लाई कर दी है, अब वो नर्व के द्वारा वहाँ पर सप्लाई जाती है। यानी कहने का आपको जब आपको कोई चोटी होता है तो आपको महसूस होता है कि मुझे चोटी भरी है। उसके अलावा जैसे आपको ठंडा गर्म का एहसास है तो ये सारी नर्व करती है काम। उसके अलावा किसी चीज़ को हमारा उठाना हो गया, किसी चीज़ को थ्रो करना हो गया, तो इन सब में यूज होता है हमारी मोटर। अब फ्रेंड आप समझिए, अगर आपकी नर्व पे कुछ अटैक होता है यानी कुछ पैथोलॉजिकल बीमारी बनती है तो वो हमारी पावर में कहीं ना कहीं लॉस कर देगी। तो यानी कहने का हमारी यह बीमारी है नर्व से संबंधित, जिसकी वजह से हमारी पावर कम। अब फ्रेंड बात की जाए इसे मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है, तो इसे हम बोलते हैं AIDP और AIP। AIDP मीन्स होता है अक्यूट आइडियोपैथिक डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। AIP को अक्यूट आइडियोपैथिक या फिर अक्यूट इन्फेक्शन पॉलीन्यूरोपैथी, यानी कहने का अक्यूट से हाल ही हुआ है, आइडियोपैथिक जिसके कुछ कारणों का पता नहीं हो पाता। उसके अलावा डीमाइलिनेटिंग मतलब जो हमारी नर्व होती है उसके डीमाइलिनेशन में इफेक्ट आता है, उसकी वजह से पॉलीन्यूरोपैथी यानी एक से ज्यादा नर्व जब इफेक्ट आता है तो उसे पॉलीन्यूरोपैथी बोल सकते हैं। उसके अलावा नर्व से आप समझिए नर्व और जहाँ पैथी लग जाता है तो पैथी का मतलब बीमारी। उसी तरह AIP यानी अक्यूट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आइडियोपैथी बोल सकते हैं, और पॉलीन्यूरोपैथी यानी पोली यानी एक से अधिक नर्व और नर्व पीछे लगता है पैथी यानी उसकी बीमारी। तो इस तरह से मेडिकल टर्म में बोला। बात की जाए कि आपको GBS कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें जैसे कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, यानी जो आपका ये जो बीमारी है आपका अक्यूट और सब एक्यूट भी हो सकती है। अक्यूट में हाल ही हुई है, सब मतलब उस समय से आपको हुई है, तो वह हो गया आपका सब एक्यूट के अंदर। सबसे पहले बात की जाए किस उम्र में हो सकती है, तो फ्रेंड 15 से लेकर या 25 साल के बीच में आपको हो सकती है। अब ज़्यादातर किसको इफेक्ट होता है, ज़्यादातर महिलाओं को इफेक्ट करती है, हालांकि मेल भी इफेक्ट होता है लेकिन मोर देन ज़्यादा फीमेल यहाँ पर अफेक्टेड होती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करी जाए जैसे कुछ वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे टिटनेस का टीका, टाइफाइड का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी बन सकती है। उसके अलावा जैसे बात करें कुछ ड्रग चलती है, अब ड्रग के जैसे एंटी डिप्रेस ड्रग, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर यह बीमारी बन सकती है। उसके अलावा जैसे कि बात की जाए जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे वायरस में एप्सोइन वायरस हो गया, उसके अलावा बैक्टीरिया में प्लाज्मा निमोनिया हो गया, तो उसकी वजह से ये बीमारी आपको बन सकती है। उसके अलावा फ्रेंड बात की जाए जैसे कुछ मेजर सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी के दौरान आपको जैसे कि इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी आपको GBS बन सकता है, जो कि मेजर सर्जरी के अंदर वो जो जब बनता है तो कम से कम वहाँ पर आपको 4 वीक का ज़्यादा समय लग सकता है, यानी हो सकता है आपको जो बीमारी बने वो 4 वीक बाद बने। अब फ्रेंड बात की जैसे कि इसके क्लिनिकल फीचर में आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है, तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि डिपेंड करता है कि जो हमारी बीमारी है, बीमारी ने कहाँ पर आपको इफेक्ट किया, कहीं आपने कैनल नर्व पर इफेक्ट नहीं कर दिया या आपको फेशियल नर्व पर इफेक्ट नहीं कर दिया। फेशियल नर्व पर आपको फेस की प्रॉब्लम बन सकती है, कैनल नर्व होने से आपको जैसे कि आपका खाने में जैसे कि हम स्लोइंग किसी चीज़ को खाते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम बनना, डिप्लोपिया डबल विजन का दिखाई देना। उसके अलावा हो सकता है आपका ये कैनल नर्व पे इफेक्ट होने से आपके रेस्पिरेटरी वगैरह में सिस्टम को इफेक्ट नहीं आ जाए। उसके अलावा कुछ केसेस के अंदर जैसे कि आपकी दोनों लोअर लिप में उनमें भी आपको इफेक्ट आ जाए, यानी आपको वीकनेस वगैरह दिखाई दे। अब जैसे कि मान के चलो जब हम बात करें नर्व से संबंधित है तो सिंपल सी बात हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारी पावर को कम करेगी। हो सकता है हमारे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, हमारा जो वॉकिंग पैटर्न है वॉकिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, तो इस तरह के यहाँ पर आपको सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपको जैसे पैरासिटिया यानी जैसे कि हाथ में आपको सुनपन दिखाई देना,
आपका जो बोवेल है बोली का डिस्टर्बेंस हो जाना, रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब कर जाना, तो इस तरह के आपको सिम्टम दिखाई देते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सिवियरिटी के ऊपर। अब इस सिवियरिटी के अनुसार ही आपको प्रोग्नोसिस बनता है। प्रोग्नोसिस किस तरह से रहेगा, यानी बीमारी का भी प्रोग्नोसिस, यानी बीमारी किस तरह से धीरे धीरे बढ़ती है। तो फ्रेंड यहाँ पे 30 मिनट से लेकर आपको 4 वीक तक आपको ये बढ़ती है, यानी एवरेज बात करें तो 4-5 डेज के अंदर ये थोड़ा थोड़ा इसका बढ़ता है, जो इसका प्रोग्नोसिस होता है। अब इसी बीच में आपका ट्रीटमेंट वहाँ पर जरूरी होता है, यानी सही समय पर आपको डायग्नोस हो जाता है तो आपका ट्रीटमेंट सही समय पर हो जाता है, जिससे जो रिकवरी है वो रिकवरी आपकी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। अब फ्रेंड यहाँ पर जैसे ये बात करें कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या फिर डायग्नोस किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पर जो डायग्नोस में बात की जाए तो हमारा जो सेरेब्रो CSF यानी स्पाइन में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो वहाँ पर एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा जैसे कि बात करें तो यहाँ पर आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह के जैसे ESR हो गया, CR हो गया, इस तरह के यहाँ पर आप टेस्ट कराएं फ्रेंड। इसके अलावा बात की है मेडिकल ट्रीटमेंट में यहाँ प्लाज्मा परिचित किया जाता है, यानी एक्सचेंज ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। उसके अलावा यहाँ पर स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। उसके अलावा इंजेक्शन लगाई जाते हैं IgG के, यानी आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के साथ यहाँ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब जरूर नहीं हर चीज़ को, यानी प्लाज्मा फ्लोरोसिस हर चीज़ को ऐसा नहीं होता। ये डॉक्टर आपको देखते हैं, आपकी रिपोर्टिंग देखते हैं, रिपोर्टिंग के आधार पर डिसीजन लेते हैं भाई इसको जैसे इंजेक्शन थेरेपी दी जाएगी, IgG दिया जाए। उसके अलावा स्टेरॉइड वगैरह तो लेके देना पड़ता है ताकि बीमारी को जल्दी जल्दी कंट्रोल कर सकें। अब फ्रेंड यहाँ तक हम पहुँच चुके, अब बात करें कि आपकी रिकवरी किस तरह से बनेगी। तो फ्रेंड आप सबसे पहले ये समझिए कि जितना जल्दी आप डायग्नोस होते हो, जितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट चलता है, उतनी जल्दी आपके रिकवरी के चांस बनते हैं। अब बात की जाए जैसे कि इसका जो इफेक्ट मैंने बताया था कि आपका 30 मिनट से लेकर आपका 4 वीक तक इसका प्रोग्रेशन होता है। अब इस बीच में आपने कितने समय में आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो वो डिपेंड करता है। आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कितना हुआ, आपका वायरस कितना जल्दी कंट्रोल हुआ, आपका बैक्टीरिया जितना जल्दी कंट्रोल हुआ, उसके आपके कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रिकवरी में हेल्प। अब फ्रेंड यहाँ पर जो बात करें वो सामान्य लोगों की तरफ बात करें, यानी सामान्य जो जनरल केस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके दोनों पैरों में आपको GBS हो गया, ठीक है, यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी होता है, यानी बायलेटरल ज़्यादा हो सकता है आपको फेस का रहा, कहीं यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अब जनरल रूप से बात करें कि ये बीमारी कितने दिन में रिकवर होगी, तो फ्रेंड ये जो बीमारी है जैसे कि सही टाइम पे आपका ट्रीटमेंट हो गया तो आपका 3 to 6 मंथ के अंदर आपकी रिकवरी हो जाती है। और हो सकता है कुछ केसेस में लेट हुआ आपका, जैसे रेस्पिरेटरी इफेक्ट हुआ, आपके कैनल लॉक पे ज़्यादा इफेक्ट आया, तो हो सकता है उसको 2 ईयर तक का भी समय लग सकता है। लेकिन हम जो ज़्यादातर केस देखते हैं उन केसेस के अंदर जैसे 3 मंथ 5 मंथ 6 मंथ में आपको बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है। लेकिन इसमें आपको स्पेशलाइजेशन की थोड़ा सा जरूरत पड़ती है, यानी जो आप एक्सरसाइज करवाते हैं वो एक्सरसाइज आपके न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आपको करवानी चाहिए, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें आपको देखें और आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज करवाने प्रोवाइड। इसके अलावा जो सीरियस केस हो जैसे किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर पोस्चरल ड्रेनेज करना फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। आपको जब बेड पेशेंट हो तो आपका बेड सोरेस वगैरह भी नहीं हो जाए तो उसके लिए आपका हर 30 मिनट में या 1 आवर में आपको पोजिशन वगैरह चेंज कराई जाती है। आपके लिंक को एलिवेशन कराया जाए, आपका पैसिव मूवमेंट कराया जाए, आपको स्ट्रेचिंग कराई जाए, फिर मसल टाइट पर स्ट्रेचिंग कराई जाएगी, उसके बाद पैसिव मूवमेंट कराए जाते हैं ताकि वहाँ पर जल्दी से जल्दी रिकवरी बने। ये तो एक क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन जो सामान्य कंडीशन रहती है वहाँ पर आप न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज कराते हैं और जल्दी जल्दी आपकी रिकवरी बन सकती है। तो फ्रेंड ये था हमारा सामान्य जानकारी। वीडियो अच्छे लगे तो थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।